गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर। हमें क्या करना है कि एक हॉलो स्फीयर लेना है जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। पहले से क्या है, चार्ज है, पहले से चार्ज है, इसका मतलब उसके चार्जेस क्या है, रेस्ट में है। तो उसकी क्या फाइंड करना है हमें, हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। तो आप सभी को पता है कि स्फीयर हमें लेना है और वो कैसा होना चाहिए, हॉलो स्फीयर। ओके, क्लोज सरफेस में लेना है हमें, क्योंकि गॉस लॉ ओनली किस पे अप्लीकेबल होता है, ओनली क्लोज सरफेस पे। तो हमें क्या लेना है, एक स्फीयर लेना है जो कि क्या होगा, हॉलो स्फीयर, जो कि खोखला होगा। ओके, तो हमने देखो हमने क्या किया, इस तरह से एक स्फीयर लिए, क्या किए, स्फीयर लिए। अब देखो इसमें इसका सेंटर मान लेते हैं हमारा ओ है। ओके, इसका सेंटर क्या है, ओ, और यहाँ से इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ओके, यहाँ से इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है कि इस स्फीयर के आउटर सरफेस में हमें पॉजिटिव चार्जेस लेने हैं। हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके आउटर सरफेस पे हम मान लेते हैं हमने क्या की है, पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब ये चार्जेस क्या करेंगे, एक खुद की फील्ड क्रिएट करेंगे, एक क्या करेंगे, इस तरह से खुद की फील्ड क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, कि जो फील्ड की चार्जेस के फील्ड की वजह से जो सरफेस क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। अब देखो इसमें से क्या, इस तरह से क्या होंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। क्या होंगे, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, रिलीज होंगी। क्या होंगे, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस है तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस तरह से रिमूव होती है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की ओर जाती है। और निगेटिव चार्जेस में क्या होता है कि ये जो निगेटिव चार्जेस में क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस तरह से अट्रैक्ट होती है। ओके, क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो हमें क्या करना है, हमने स्पीयर के, हॉलो स्पीयर के आउटसाइड में हमने क्या लिए है, पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस में क्या होती है कि जो फील्ड होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। और नेगेटिव चार्जेस में क्या होती है कि जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किधर आती है, नेगेटिव चार्जेस की ओर। और हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज ली है, तो देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस हमें लेना है, यहाँ से इसका जो गॉसियन सरफेस क्रिएट हो रहा है यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे स्मॉल आर। ओके, क्या लेंगे, स्मॉल आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहे हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे स्मॉल एरिया डी एस एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी पे हमारा स्मॉल एरिया क्या है, डी एस। ओके, तो डी एस है, यानी स्मॉल एरिया डी एस। और एरिया को किससे डिनोट किया जाता है, एस से, स्मॉल एरिया सरफेस के लिए। तो हम स्मॉल एरिया सरफेस के लिए क्या लेंगे, डी एस। ओके, आप देखो इसमें क्या हो रहा है, डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो सरफेस जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, गॉसियन सरफेस की, जो यानी जो स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और जो हमारा गॉसियन सरफेस है, हमने क्या स्मॉल एरिया कंसीडर किए, वो क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ओके, थीटा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो लेट्स सपोज कंसिडर रेडियस आर, हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर ओ। देखो हमारा रेडियस यहाँ से यहाँ तक के सेंटर ओ से स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ओके, अब हमें क्या करना है कि स्फेरिकल सेल के लिए हमें चार्ज डेंसिटी लेना है। तो सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस। अब हमें क्या करना है, कंसिडर करना है सिग्मा, जो कि किसके लिए यूज होती है, स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर के लिए। सिग्मा ये क्या है, हमारी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस आर। ओके, अब इसमें क्या करना है, देखो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है,
सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय ए। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय ए, यानी चार्ज बाय एरिया यानी क्या होती है, सिग्मा। ओके, चार्ज डेंसिटी। अब प्लेस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी। अब परमिटिविटी यानी क्या होता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या लेना है हमें, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ओके, के क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, देखो चार्ज का क्या होगा, इस ए को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ए इक्वल्स टू क्यू होगा। तो ये देखो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ सरफेस। तो क्या निकला, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। ओके, अब इसका जो हमने इसमें क्या किए हैं, ये जो हमने स्पेरिकल हालोस्फीयर जो निकाले हैं, स्पेरिकल सेल, इसका चार्ज क्या होगा, इसका एरिया क्या कितना होगा, इसका एरिया कितना है, ए इक्वल्स टू 4πr² होता है ना। क्या करना है, हमारा जो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4π, और रेडियस कितना है, रेडियस क्या है कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा 4πr²। ओके, तो देखो 4π ए इक्वल्स टू क्या हो गया 4πr²। तो हमें इसकी एक ही वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, चार्ज में, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा 4πr²। ओके, बाय गॉस थ्योरम नेट फ्लक्सेस, हमने कल देखे थे गॉस थ्योरम क्या होता है कि जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन किससे कम होना चाहिए, बाय एप्सिलॉन नॉट से। तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज। ओके, अब हमें क्या लेना है कि एट पॉइंट पी पे अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर यूज हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें क्या करना है कि इस पी पॉइंट की हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्मॉल आर क्या है, रेडियस फ्रॉम सेंटर ओ टू सर्कमफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ स्फीयर हैविंग रेडियस आर। क्या है कि रेडियस फ्रॉम अ सेंटर ओ, कहाँ से है, स्मॉल आर क्या है हमारा, सेंटर ओ से क्या है रेडियस है, किसका सर्कमफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका है सर्कमफरेंस है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ स्फीयर हैविंग रेडियस आर। ओके, क्या है स्फीयर जो है हमने रेडियस आर लिए थे, तो क्या है हमारा स्मॉल आर क्या है कि रेडियस है कहाँ से, सेंटर ओ से। ओके, लेट और डी एस क्या है, बी द स्मॉल एरिया अराउंड पी ऑन अ गॉसियन सरफेस। देखो हमारा जो डी एस है वो क्या है, स्मॉल एरिया है, किसके अराउंड में है, गॉसियन सरफेस के। हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ई डायरेक्टेड टूअर्ड, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस जो पी है वो क्या है, स्मॉल क्या है, डायरेक्टेड टूवर्ड है, रेडियली क्या है डायरेक्टेड। एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 0 डिग्री। देखो हमेशा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है नॉर्मल। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से ये हमारा क्या है, एक स्मॉल एरिया डीएस है, तो इसके परपेंडिकुलर में ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेमी डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, आउटवर्ड डायरेक्टेड होंगे, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 0 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 0 डिग्री। तो हमने क्या लिए, तो देखो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। कंसीडर d5 फ्लक्स ड्यू टू एरिया ds। हमें क्या करना है कि ये जो गॉसियन सरफेस क्रिएट हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस में स्मॉल एरिया लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, किसका, गॉसियन सरफेस का। तो देखो स्मॉल ds है, फिर अगेन स्मॉल ds लेंगे, अगेन स्मॉल ds, और छोटा छोटा करके एरिया हमें निकालना है, सबको एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ओके, क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, d5 हमारा क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। ओके, फाई इक्वल्स टू हमारा फार्मूला क्या है, फ्लक्स क्या होता है, फाई इंटू ई इंटू डी एस। ओके, ई क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है सरफेस एरिया, यानी कितने
गिवन सरफेस एरिया में से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, यानी क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है डी फाई, हमें क्या लेना है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है स्मॉल एरिया का। तो क्या लेंगे, डी फाई फ्लक्स ड्यू टू एरिया डी एस। ओके, तो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। हमें क्या लेना है, स्मॉल एरिया, तो क्या हो जाएगा स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स एंड डी फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। अब देखो इसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल आता है, कॉस थीटा। तो ई डॉट डी एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारा, थीटा इक्वल्स टू कितना लेना है हमें, 0 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल्स टू क्या लेना है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 यानी कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री यानी 1। ओके, कॉस 0 डिग्री यानी 1। तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेना है। तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 आया, तो क्या होगा, डी फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एरिया 0, ये किसका, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसका, क्या निकला है, एरिया 0। ओके, अब हमें क्या करना है कि स्मॉल एरिया हमें क्या निकालना है, स्मॉल फ्लक्स निकालना है, सबको एडिशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्पीयर, सब पूरे स्पीयर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। हमारा स्मॉल के लिए कितना था, डी फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, ये क्या था स्मॉल फ्लक्स के लिए। अब हमें क्या करना है, स्मॉल एरिया स्मॉल फ्लक्स निकालना है, क्या करना है, सबको एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, होल स्पीयर। एडिशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ओके, क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू ई बाहर निकल जाएगा इंटू डी एस। ओके, अब स्मॉल एरिया इसके लिए ये डी एस हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, देखो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर है। तो क्या होगा, हमें स्मॉल आर लेना है, क्या लेना है, स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा, देखो फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4πr²। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई 4πr²। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो हमारे पास फाई की वैल्यू 2 है, फ्लक्स की वैल्यू 2 है, फाई इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक क्या मिला है, फाई इक्वल्स टू क्या मिला है, ई 4πr²। ओके, ई इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास 2 वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू क्या मिला है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, और सेकेंड वैल्यू कौन सी है, ये वाली क्या है, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4πr²। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेटिंग करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या, ई 4πr²। हमें हॉलो स्फीयर की क्या निकालना है, हॉलो स्फीयर का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई, तो ये 4πr² क्या है, राइट हैंड साइड में इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, इधर क्या है मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr² इक्वल्स टू ई। तो हॉलोस्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिली है, क्यू अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, डेट इज ई इक्वल्स टू कितनी मिली है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। ओके, कितनी मिली है, क्यू बाय r²। वी नो दैट्स, लेकिन चार्ज कितना होता है, देखो क्या था हमारा, चार्ज कितना था, ये क्या था हमारा, सिग्मा इक्वल्स टू क्या था, चार्ज डेंसिटी। ओके, सिग्मा के केस में चार्ज डेंसिटी क्या थी, देखो सिग्मा के केस में चार्ज डेंसिटी क्या थी, Q इक्वल्स टू सिग्मा 4πr²। ओके, तो ये हमें लेना है, Q इक्वल्स टू क्या लेना है, सिग्मा इंटू 4πr²। अब क्या करना है, Q की वैल्यू हमें पुट करना है किस में, इस वाले इक्वेशन में हमें क्या करना है, Q की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू, ओके क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा 4πr²। ओके, क्या है 4πr² डिवाइडेड में क्या है, एप्सिलॉन नॉट 4πr²। ओके, 4π गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा, देखो सिग्मा
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली हमें, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलोस्फीयर यानी स्पेरिकल सेल के लिए कितनी मिली है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में कितनी मिली है, इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब हमें इसके केस देखना है, तो देखो केसेस के लिए हम देखेंगे तो ऑन सरफेस यानी हमने क्या किए थे, इस तरह से यहाँ से इसकी रेडियस कितनी थी ऑन सरफेस के लिए देखेंगे तो हमने इस तरह से क्या किए थे, देखो इस तरह से हमारा एक हॉलो स्फीयर था ये, फिर इसमें हमने क्या किए थे, आउटर सरफेस में हमने क्या लिए थे, पॉजिटिव चार्जेस लिए थे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना था, कैपिटल आर। ओके, क्या था, कैपिटल आर। तो देखो ऑन अ सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/4 नॉट, आर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर। यानी देखो आर स्क्वायर हम लेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में हमें क्या मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में देखो हमें क्या लेना है, इसकी जगह आर स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या बचेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट केस के लिए जब ऑन दी सरफेस पे जब हम ऑन दी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड दी सरफेस के लिए क्या होगा, देखो इनसाइड के लिए यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी होंगी, 0। ओके, रेडियस कितनी होंगी, 0। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएंगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इनसाइड दी सरफेस के लिए कितनी मिलेंगी, 0। ओके, और यही हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, कौन सा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर और स्पेरिकल सेल। ओके।